हर साल 26 जनवरी को हम तिरंगा फहराते हैं, परेड देखते हैं और देशभक्ति के गीतों में डूब जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बावजूद हमें संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक का इंतजार क्यों करना पड़ा और क्यों इसी खास तारीख को चुना गया? आज की इस वीडियो में हम इतिहास की उन परतों को खोलेंगे जहां भारत एक डोमिनियन से एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र बना। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान के निर्माण की और उन गुमनाम संघर्षों की जिन्होंने हमें हमारा असली अधिकार दिलाया। गणतंत्र दिवस का असली बीज 1950 में नहीं बल्कि 20 साल पहले 1930 में बोया गया था। दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। वहां एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ, पूर्ण स्वराज। क्रांतिकारियों ने कसम खाई थी कि अब हमें अंग्रेजों से आधी अधूरी आजादी नहीं बल्कि पूरा नियंत्रण चाहिए। इसी संकल्प को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। जब 1949 में संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की तारीख को अमर बनाने के लिए 2 महीने का इंतजार किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक रूप से लागू किया गया। भारत का संविधान कोई साधारण किताब नहीं है। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी ने दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। उस समय भारत दंगों की आग में झुलस रहा था, गरीबी चरम पर थी और देश रियासतों में बटा हुआ था। ऐसे माहौल में एक ऐसा कानून बनाना जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हर जाति वर्ग को बराबरी का हक दे, एक नामुमकिन सा काम था। संविधान सभा की बहसों में एक एक शब्द पर हफ्तों चर्चा हुई ताकि आने वाली पीढ़ियों को कभी गुलामी का एहसास न हो। एक कड़वा सच ये भी है कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक भारत तकनीकी रूप से पूरी तरह आजाद नहीं था। हम एक ब्रिटिश डोमिनियन थे, यानी देश हमारा था लेकिन नियम अब भी अंग्रेजों के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के चल रहे थे। हमारे पास अपना राष्ट्रपति नहीं था बल्कि ब्रिटेन के राजा ही हमारे प्रमुख थे। 26 जनवरी 1950 की सुबह 10:18 पर जैसे ही संविधान लागू हुआ, भारत एक गणराज्य बना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और भारत ने ब्रिटिश राज की अंतिम बेड़ियां काटकर फेंक दी। क्या आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस की पहली परेड राजपथ अब कर्तव्य पथ पर नहीं हुई थी? 1950 में पहली परेड इरविन स्टेडियम अब नेशनल स्टेडियम में हुई थी, जहां हजारों की भीड़ ने अपने नए भारत का स्वागत किया था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो हमारे पहले मुख्य अतिथि थे। संविधान लागू होने का मतलब सिर्फ नियम बनाना नहीं था बल्कि उस आखिरी इंसान को वोट का अधिकार देना था जो सदियों से हाशिए पर था। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने महिलाओं और गरीबों को वोट का अधिकार देने में दशकों लगा दिए थे, लेकिन भारत ने अपने पहले ही दिन से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देकर दुनिया को चौंका दिया था। 26 जनवरी सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है बल्कि ये उत्सव है उस वी द पीपल, हम भारत के लोग की ताकत का। ये दिन याद दिलाता है उन 300 से ज्यादा संविधान निर्माताओं की मेहनत का और उन शहीदों का जिन्होंने इस दिन का सपना देखा था। आज जब हम इस तिरंगे को सलाम करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि गणतंत्र की रक्षा करना सिर्फ सेना का काम नहीं बल्कि हम हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत।